अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स, साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का ब्लूप्रिंट, और इस ब्लूप्रिंट में हम देखेंगे कि जो चैप्टर्स आपके थ्योरी सेक्शन में पूछे जाएंगे, उसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन से चैप्टर पीई के हैं, ताकि आपको एक क्लियर हो जाए कि क्या पढ़ना है सर, है ना। टीएमए वाले चैप्टर तो आपको पढ़ना नहीं है, तो कौन सा आपको पढ़ना है। तो ये कुछ चैप्टर्स मैंने लिखा है। तो चैनल पे सबसे पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो, वीडियो को लाइक करना, और अगर इच्छा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, हैं। और कमेंट सेक्शन में आके अपने प्रेजेंस या कोई डॉट पूछ सकते हो। तो देखिए, फिजिक्स का ब्लूप्रिंट अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया था, हो सकता है बाय मिस्टेक मुझसे रह गया हो, किसी बच्चे ने कमेंट सेक्शन में आके बताया, और कमेंट सेक्शन के जरिए ही मुझे बहुत सारी जानकारी आपसे मिलती है, और इसी से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोज़ लेकर आता हूँ। बाकी तो सिलेबस कर ही रहा हूँ। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको जो है न्यूमेरिकल कंसेप्ट ज़्यादा लेके चलना होता है, मैथमेटिकल अप्रोच ज़्यादा होता है। तो आइए कुछ पहले जान लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ी बहुत जानकारी इनमें ले लेंगे। टिप्स तो मैं पहले ही दे रखा हूँ आपको, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी क्या होगी फिजिक्स को पढ़ने के लिए। देखिए, अगर मॉड्यूल 1 की अगर बात करते हैं हम लोग, तो टोटल मॉड्यूल 1 में केवल 2 चैप्टर्स आपको पूछे जाएंगे। सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 3 लॉज ऑफ मोशन, जिसमें 7 मार्क्स के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। फिर चैप्टर है 6 वर्क, एनर्जी एंड पावर, जो 7 मार्क्स से पूछे जाएंगे। यानी 7 और 7 टोटल 14 मार्क्स के आपको मॉड्यूल 1 से पूछे जाएंगे। तो अब मॉड्यूल 1 में जो है केवल 2 चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे। उसी तरह से मॉड्यूल 2 में केवल 1 चैप्टर है, मॉड्यूल 3 में भी केवल 1 चैप्टर है, मॉड्यूल 4 में भी केवल 1 चैप्टर आपको पढ़ना है। यानी आप देखेंगे तो मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आप आएंगे तो मॉड्यूल 1 में 2 चैप्टर, मॉड्यूल 2 में 1 चैप्टर, मॉड्यूल 3 में 1 चैप्टर, मॉड्यूल 4 में 1 चैप्टर। तो इस तरीके से बाकी चैप्टर्स को हटा दिया गया है आपके लिए, ठीक है। तो अब उसमें क्या है, वो प्रैक्टिकल वगैरह के लिए होता है वहाँ पे, जो आप सबमिट करते हैं फाइल वगैरह। तो देखिए, इसमें मॉड्यूल 2 में क्या हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स 6 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। मॉड्यूल 3 की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ चुके हैं, और उसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत होता है चेंज। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का भी है, 6 मार्क्स का यहाँ पूछा जाता है। मॉड्यूल 4 वेव फेनोमेना, चैप्टर 14 है, जो कि 6 मार्क्स से आपसे पूछा जाता है। तो ये आपका इधर के साइड का हो गया। जरा इधर आ जाइए आप। मॉड्यूल 5 में आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। तो इसमें ये क्लियर नहीं है मेरे पास कि कौन कौन से कितने चैप्टर्स का आएगा, लेकिन हाँ, टोटल कंप्लीटली मॉड्यूल 5 आपसे पूछा जाएगा, और ये टोटल 16 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी 16 मार्क्स का मिक्स करके आपसे पूछा जाएगा। देखिए एवरेज होता है, जैसे मान के चलिए कभी इसमें 15 पूछ दिया, तो इसमें हो सकता है कि 14 की जगह 15 कर देगा। तो ये एवरेज होता है कि इतना इतना पूछा जाता है। तो यही आपको मान के चलना है कि मॉड्यूल 5 में जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, इसको 16 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, जिसमें चैप्टर 15 है, चैप्टर 16 है, चैप्टर 17 है, चैप्टर 18 है, चैप्टर 19 है। टोटल 1, 2, 3, 4, 5 के 5 चैप्टर कंप्लीटली मॉड्यूल 5 वाले आपसे पूछे जाएंगे। और आगे हम लोग बात करते हैं मॉड्यूल 6 की बात करते हैं। मॉड्यूल 6 में ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो उसमें 2 चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें चैप्टर 21 है डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, 7 मार्क्स का। वेव फेनोमेना ऑफ लाइट, जो कि 7 मार्क्स का है, टोटल 14 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए, आपको एक चीज आइडिया लग जाएगा यहाँ पे देख के कि जहाँ ये 5 चैप्टर मिलके 16 मार्क्स पूछे जा रहे हैं, यहाँ केवल लाइट में दोनों मिला देंगे तो ये 14 मार्क्स का है। खैर, हम ये कंपेयर या तुलना नहीं कर रहे हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, इनमें भी आप बांट नहीं सकते, आपको तो अब सबको ही पढ़ना पड़ेगा। आपके लिए 1 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं मॉड्यूल 7 की बात करते हैं, एटम्स एंड न्यूक्लियाई की बात करते हैं। तो इसमें टोटल देखिए 4 चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है, न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी है, 27 वाला है, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन है। ये चारों के चारों यानी टोटल जो मॉड्यूल 7 है, ये सभी पढ़ना है आपको। तो मॉड्यूल 7 आपको 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। और जो मॉड्यूल 8 है, उसमें केवल 2 चैप्टर है, सेमी कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस, 5 मार्क्स का। एप्लीकेशंस ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, ये आपका 5 मार्क्स का, टोटल 10 मार्क्स का हो गया। तो टोटल आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे, देखिए आप जोड़ लीजिए, 7 और 7 कितना हो गया, 14 हो गया, 14 और 6 कितना हो गया आपका, 20 हो गया, 20 और 6 26 हो गया, 26 और 6 कितना हो गया आपका, 32 हो गया। चलिए आगे आते हैं, 32 इधर 32 हो गया, ध्यान रखना इधर 32 हो गया। चलिए इधर बात करते हैं, पीछे से चलते हैं, 5 5 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25,
25 और 7 कितना हो गया 32, 25 और 7 कितना हो गया 32 हो गया, और इधर कितना था 32 था, तो 32 और 32 कितना हो गया 64, और 64 और 16 कितना हो गया 80। तो 80 मार्क्स का हुआ कि नहीं हुआ कंप्लीट। ये जो थ्योरी पूछेगा वो अलग बात है कि जो नंबर कैलकुलेट होता है वो 64 पर ही होता है, वो एक्टिव उस पर 80 पर नहीं होता, वो परसेंटेज निकाल के होता है वहाँ पर। बट आपको तो ये मान के चलना है कि परफॉर्मेंस 80 में ही करना है, आपको यही मोटा मोटी समझिए परफॉर्मेंस 80 में ही करना है, मतलब 80 में आपको जैसे पहले उतना ही जितना ज़्यादा नंबर ला सकते हैं लाएँ आप। तो देखिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा हम आपको बता देते हैं, कुछ जानकारी आपको दे देते हैं ताकि आपके लिए और आसान हो जाए चैप्टर को समझना और देखना। देखिए ये जो मॉड्यूल 1 आपको दिख रहा है ना, मॉड्यूल 1 में जो लॉज ऑफ मोशन है और ये जो आपका चैप्टर 6 वर्क एनर्जी पावर है, ये दोनों ही चैप्टर्स आपको इस चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगा और बहुत ही डिटेल तरीके से मैंने दोनों ही चैप्टर को पढ़ाया है, ठीक है। तो अभी आपने यदि फिजिक्स में ये चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो आप जाके दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वैसे मैं लिंक दे दूंगा, कोशिश रहेगी कि मैं दे दूँ। इसके अलावा मॉड्यूल 2 की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में 50% में करवा चुका हूं, तो इसमें भी आप जाके देख सकते हैं। अभी आप उसको कंप्लीट करवाना है मुझे। रीजन क्या है, केमिस्ट्री के सिलेबस 80% से ज़्यादा कंप्लीट करवा चुका हूं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। क्लास 10th वाले करवाया उसमें टाइम लग गया, तो फिजिक्स का मैंने बाद में स्टार्ट किया, तो इससे थोड़ा सा डिले हो गया। अच्छा मॉड्यूल 3 की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स मैंने अभी नहीं करवाया है, लेकिन अगर आपने केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा तो आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये मॉड्यूल 4 की बात करते हैं, वेव फेनोमेना कंप्लीटली डिटेल में बताया है मैंने। हाँ 7 या 8 पार्ट है, बड़े डिटेल में इस चैप्टर को मैंने पढ़ाया है। यानी इधर कंप्लीटली केवल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का 50% है, उससे भी आप चाहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसको छोड़ दें थर्मोडायनेमिक्स को, तो इधर आप देखेंगे तो ये 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर, इधर वाला चैप्टर का आपको ये सारे वीडियोज आपको अवेलेबल हैं इस चैनल पे, जो कि आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिल जाएगा। आइए इधर बात करते हैं, मॉड्यूल 5 कंप्लीटली इस चैनल पे आपको मिलेगा, जिसमें चैप्टर जो 15 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आपको कंप्लीट है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैपेसिटर्स ये भी आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट आपको मिल जाएगा। मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 50% अभी करवाया है मैंने, 50% रह रहा है, मतलब आगे आप चाहें तो खुद भी समझ सकते हैं। बाकी इस महीने का भी मैं करवाऊंगा, तो अभी फिलहाल की बात कर रहा हूं मैं। और 19 वाला भी चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करवा चुका हूं और अल्टरनेटिंग करंट अभी चल रहा है यहाँ पे। यानी मॉड्यूल 5 जो है 16 मार्क्स का है, इस पे पूरा प्रॉपर काम चल रहा है। बच गया, आते हैं मॉड्यूल 6 पे, ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो जिसमें चैप्टर 21 मैंने कंप्लीटली करवा दिया, डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट करवा दिया है। बाकी यहाँ से आगे आप आएंगे तो वेव फेनोमेना ऑफ लाइट मैंने अभी नहीं करवाया है। और मॉड्यूल 7 में आएंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई, तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने करवा दिया है, आगे नहीं करवा दिया। जो चैप्टर मैंने करवाया उसको मैं टिक आउट कर देता हूँ। देखिए मैंने ये करवा दिया है, ये भी करवा दिया है, ये 50% करवाया है, यहाँ लिख देता हूँ, ये 50% मैंने करवाया है, ये कंप्लीट करवा दिया मैंने। इसके अलावा ये कंप्लीट है, ये भी आप देखेंगे ये सारा, ये 50% है अभी, और ये अभी कंटिन्यू जारी है। इसमें ये कंप्लीट करवा दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम कंप्लीट करवा दिया है। तो टोटल आप देखेंगे कितने चैप्टर्स टोटल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 चैप्टर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 18 चैप्टर्स में 11 चैप्टर्स पर हमारी पहुंच है, जहां से आप क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं, चैप्टर को समझ सकते हैं, राइट। तो अभी ये प्रोसेस जारी है, क्योंकि पीछे लास्ट से था, तो हमारी कोशिश थी कि अगस्त में इसको कंप्लीट कर लिया जाए। लेकिन देखिए टाइम एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें टाइम में रहकर ही काम करना होता है, तो हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है, टाइम भी तो एक फैक्टर है। चूँकि लास्ट में स्टार्ट किया है और लगभग ये मैंने ये 2-3 महीने हो रहे, 2-3 महीने से मैंने स्टार्ट किया, जिसमें मैंने आपको 80% से लगभग ऊपर केमिस्ट्री करवा दिया, 10th वालों का बहुत सारे वीडियो कर दिया है, और फिजिक्स का मैंने देखिए इतने सारे चैप्टर्स आपके करवाए लगभग। मतलब ये समझिए कि अभी 150 के आसपास के वीडियो अपलोड हो गए होंगे, इस तरह के 150 के आसपास के वीडियो है। तो रोजाना एवरेज वीडियो जा रहा है भाई, रोजाना 1-2 वीडियो रोज एवरेज जा रहा है। टाइम लगता है, अपनी क्लासेस भी मेरी होती है कोचिंग वगैरह की, तो इसमें थोड़ा सा इशू, कोई बात नहीं है, अभी और बने रहेंगे। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर जितने चैप्टर्स यहाँ पर इसमें दिए गए हैं, अगर इतने चैप्टर्स भी आप कंप्लीट कर लेंगे अब तक, तो इसमें भी तो टाइम लगेगा ना आपको, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और बाकी जो लगातार प्रेजेंट का चल रहा है वो तो चल ही रहा है, यानी मैं अपनी तरफ से पूरी जो मेरा कमिटमेंट है वो मैं करूंगा, वो मैं अपनी तरफ से पीछे नहीं हटूंगा। इवन आज से शेड्यूल में आपको जो है केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 से स्टार्ट किया, तो केमिस्ट्री में मैंने 2016 का और 2021 का 2 क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा दिया था।
अब मैंने कमिटमेंट किया था कि अभी जो नेक्स्ट मंथ आएगा तो हम 1 तारीख से जो है आपके लिए केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। वहाँ से वीडियो आपको मिल जाएगा। साथ में मैंने डिसीजन लिया है कि फिजिक्स में भी जितने चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं उन चैप्टर्स के वीडियोज बनाऊंगा मैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और स्टार्टिंग 2021 वाले पेपर से ही मैं करने वाला हूं। तो ये ब्लूप्रिंट बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी। बाकी फिजिक्स कैसे पढ़ना है ये सारी जानकारी मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में दे चुका हूं, तो फिजिक्स से डरने का नहीं है। बाकी देखिए हर चैप्टर कुछ ना कुछ अपनी जगह इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे अब लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर है, तो इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। कैलकुलेशन है मतलब इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ता है और कंसेप्ट को बारीकी पर ध्यान देना पड़ता है। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स पे आएंगे तो ये थ्योरेटिकल चैप्टर जैसा कुछ हो जाता है। थर्मोडायनेमिक्स पे आएंगे, ये भी लगभग थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल मिक्स हो जाता है। वेव फेनोमेना आएंगे, ये थ्योरेटिकल चैप्टर में आ जाता है आपको, हालांकि ईजी है लेकिन थोड़ा बहुत है। आप इधर आएंगे तो ये भी इसमें न्यूमेरिकल्स हैं और डेरिवेशंस भी है, पर ये भी थोड़ा थ्योरेटिकल में चला जाता है। तो यहाँ के बाद से फिजिक्स ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वही स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे जो केमिस्ट्री में पढ़ा था। तो चैप्टर बहुत इजी है। यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स से केमिस्ट्री फिजिक्स से मैच कर रहा है। तो कहने का मतलब है पढ़ने वाले के लिए सब आसान है और नहीं पढ़ने वाले के लिए ईजी चैप्टर भी हार्ड है। ठीक है, तो कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। ये अपनी एक सोच होती है। अगर आपको नहीं भी कुछ आता है लेकिन आप हिम्मत करके ये सोचेंगे कि नहीं यार मैं सीख लूँगा, हमारे वीडियोज़ को आप देखेंगे और कोशिश करेंगे अपने गाइड को, अपने बुक्स को पढ़ने का या और सॉल्व करने का, तो क्यों नहीं पास होंगे? 100% पास होंगे आप। इसमें कोई इस वाली शक नहीं है कि आप नहीं पास हो सकते। तो खैर इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। और अभी स्टार्टिंग करना है मुझे, अभी और भी वीडियो बनाना है आपके लिए जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर इसके एक नए पार्ट में, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तब तक ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।